साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक का एक ज़बरदस्त बैच यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट हो चुका है और उसका चौथा दिन है। आज है 8 अप्रैल 2021। जी हाँ दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2021। दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू एंड लाइव क्लास फॉर पॉलिटेक्निक 2021। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आज हम वर्गमूल और घनमूल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने वर्गमूल को डिस्कस कर दिया है, आज हम घनमूल को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं थी पहली क्लास में? उम्मीद करते हैं कोई भी परेशानी आपको नहीं रही होगी। तो चलिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? तो पहली क्लास देख लीजिएगा, आज चौथी क्लास है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आज 7 अप्रैल नहीं, आज 8 अप्रैल है। ठीक है ना? तो आज 8 अप्रैल 2021 है, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की क्लास का चौथा दिन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज स्टार्ट है। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस रेगुलर लाता रहूँगा और आज भी लेकर के आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। जितने लोग हैं आप सभी के पास शेयर कर दीजिए। टारगेट 50+, वही पुराना टारगेट ही हम लेकर के चल रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव कराइए। जल्द से जल्द आने वाले वीडियो में ये टारगेट मुझे अचीव होना मिलना चाहिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें पास पढ़ना क्या होगा। ठीक है ना? तो आज में पढ़ना है घनमूल। क्या पढ़ना है साथियों? घनमूल पढ़ना है। घनमूल को हम देखें तो इसे हम कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट। क्यूब रूट को हिंदी में अगर देखें तो इसे हम कहते हैं घनमूल। हमने वर्गमूल पढ़ लिया है। वर्गमूल आपने नहीं देखा, वीडियो देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूँ। कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं, एक मैं उस पर पहले थोड़ा ध्यान दे देता हूँ। ठीक है सर, 1+1/1+1/1+1/1 ऐसे भी कुछ भी करके आ जाए। वहाँ यहाँ 1 ना मानो, यहाँ पे कुछ और मानो, 2 3/4। ये जो क्वेश्चन हैं ये उन्हें थोड़ा कम समझ में आया है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है, वो भी मुझे बता दें। तो बहुत ही जल्द एक और मैं सेशन लाऊंगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। उसमें मैं ये टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है ना? किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपकी समस्या का समाधान पूरी तरीके से होगा। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या नहीं मिला है या क्या आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है? तो घनमूल हमने वर्गमूल में देखा था, उसका साइन देखा था, थोड़ा ऐसे ही था। घनमूल में भी ऐसे ही है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। यहीं पे थोड़ा सा 3 लिखा आएगा बीच में। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ बीच में 3 लिखा रहेगा और अंदर कोई नंबर दिया रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर क्या है? R है। कौन सा नंबर है? R है। वो R नंबर है, उसका घनमूल निकालना है, तो ऐसे ही उसका साइन बना रहेगा। अब चलिए थोड़ा आगे भी हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मोर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, अगर हम मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लिए A बराबर है, ठीक है, लेट कर लेते हैं। ठीक है ना? A बराबर B3। हमने मान लिया A बराबर B3। ठीक है, किसी कोई परेशानी नहीं हुई ना? अब यहाँ पे देखो B की पावर क्यूब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, B बराबर A की पावर 1/3। दोनों पावर में हमने 3 से भाग दे दिया। जब हमने 3 से भाग दिया, इसमें 3 से भाग दिया तो कट के 1 आ गया, इसमें 3 से भाग दिया तो 1/3 आ गया। ठीक है, किसी कोई समस्या तो नहीं हुई। और अब A की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं √A। क्या लिख सकते हैं? √A। अब क्यूब रूट ऑफ A। तो अगर आप क्यूब रूट ऑफ A रहे तो ये हमेशा A की पावर 1/3 के ही बराबर होता है। और यहाँ से ये पता चला
यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला b जो है a का घनमूल है। क्या है? b जो है a का घनमूल है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा डिस्कशन करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है आज। थोड़ा सा मैं इसे स्टार्ट में करता हूँ। चलिए, जी हाँ, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल ही शांति रखिए। अब हम देखते हैं घनमूल प्राप्त करने की विधि। हमने जैसे स्क्वायर रूट में मेथड्स देखे थे, वैसे हम इसमें भी कुछ इसके मेथड्स देखेंगे। मेथड्स टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। मेथड्स टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी दी हुई संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए भी हम केवल एक ही विधि का यूज करेंगे, घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। किसका? गुणनखंड। तो गुणनखंड का विधि कैसे हम यूज करते थे? तो हम गुणनखंड विधि कैसे यूज करते थे, सभी लोग बताइए। हम एलसीएम लेके करते थे। जैसे मानते 216 आ गया तो इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालने के लिए एक भाग विधि थी, भाग विधि से ये केवल स्क्वायर रूट निकलता है, क्यूब रूट नहीं निकलता। हमें इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो चलिए हम इससे पहले 4 से ही काटते हैं। 2 से काटो थोड़ा लंबा जाए, मैं सीधा 4 से ही काट रहा हूँ। ठीक है ना। 4 चौक 16, हाँ कट जाएगा। अगर 6 से, चलिए ऐसे भी बड़ी नंबर से देखिए मैं आपको एलसीएम में सिर्फ सिखाने के ऊपर 2 से काटो, फिर 3 से पूरी काटो। मैं सबसे पहले बड़े नंबर से काट दूँ ताकि जल्दी से ही हमारा सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है। 3 36 6 6 6 1। ठीक है। अब इसमें वहाँ पे वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन ये घनमूल है, हमें 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 के जोड़े में से एक नंबर उठा लेंगे। वहाँ पे 2 का जोड़ा बना करके उसमें से एक नंबर उठा देते हैं। यहाँ पे एक ही संख्या का 3 जोड़ा बनाएंगे, मतलब एक जोड़े में 3 संख्या रखेंगे और इसमें से एक संख्या उठा लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा नंबर। अगर नीचे और किसी से भाग हुआ होता तो उसमें मल्टीप्लाई करके उसको लिख देते, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल 6 है। तो 216 किसका घनमूल है? तो 6 का। ठीक है ना। 6 का क्यूब लिख सकते हो, 6 का क्यूब बराबर होगा 216, या ऐसे भी लिख सकते हो अंडर क्यूब रूट 216 बराबर होगा 6। ठीक है ना। ये कहाँ से आया? अब ये कहाँ से आया, इसे भी देखते हैं हम। देखिए, स्टेप वाइज बताऊंगा आपको। यहाँ पे दोनों पावर में 3 से हम कर देंगे भाग, तो इसमें जब हम 3 से भाग करेंगे तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। इसमें 3 से भाग करेंगे 216 की पावर 1/3 आ जाएगी। 1/3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अभी हमने बताया 1/3 है तो उसको रूट लगा, क्यूब रूट लगा के वही नंबर लिख दो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हमने बता दिया था। ठीक है, ये 6 के बराबर है। देखिए मैंने इसे डायरेक्ट भी लिख दिया। अब इसे आप कैसे करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं। 216 का आप तोड़ेंगे कैसे? 6 6 36 216 और क्यूब रूट है, 3 का जोड़ा बन गया, एक नंबर उठा लो, 6 6 बराबर 6। ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। अब आपको निकालना कैसे है घनमूल, देखते हैं। घनमूल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, घनमूल आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप वर्गमूल निकालते थे भाग विधि से नहीं, गुणनखंड विधि से, वैसे ही आपका घनमूल भी निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते थे। किसमें? वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, वही घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे? तो साथियों 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, कोई संख्या हम और ले लें, कहीं ले लें। चलिए ले लेते हैं, आपकी ही बात है तो आपकी बात को अच्छे से हम देखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे जैसे 9 9 81 और 7 ले लेते हैं। चलिए पूरी एलसीएम लेके आपको बताते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है ना।
उससे ऐसा कुछ नहीं होगा आपका। ये देखो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। एलसीएम लेना सीखते हो सब लोग ना। चलो काटो, 3 दूनी 6, 12, 343। अब देखो, अभी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक क्लास लाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल। क्या लाएंगे? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, समझ लेना। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, गुणा भाग कैसे किससे होगा ये कैसे पता करते हैं। 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से कौन सी भाग होगी, 4 से, वो सब है ना। जैसे यहाँ पे 3 से कैसे भाग होगी मैं बता दे रहा हूँ। 2 से अगर किसी संख्या को देखना है भाग होगी कि नहीं होगी, तो उसमें लास्ट अंक, जो लास्ट डिजिट रहेगा वो इवन रहेगा। क्या रहेगा? इवन रहेगा। मतलब 0 भी रहेगा, 2, 4, 6, इवन नंबर कोई भी आ जाए लास्ट में, वो जान लो 2 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर 3 से काटना है तो जो नंबर दिया रहे उन सारे नंबरों को जोड़ लो। से 2 है, 4 है, 3 है, इसको जोड़ लो। कितना आ जाएगा? 4, 2, 6, 3, 9। अब जो जोड़ आया, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 3 से कटेगा, हाँ, 3 3 9। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा। ठीक है ना, ये 3 से काटने की है। और 4 से काटने की, लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक देखो, और लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से कटेगी। ठीक है। और 5 से काटने की बारी आए तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। ऐसे 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। वीडियो तब आएगी जब आप इस पर 50+ लाइफ टारगेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 50+ लाइफ टारगेट, ये मेरी टारगेट है। इसको आप कंप्लीट कीजिए। जिस दिन कंप्लीट होगा उसके अगले दिन डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी एलसीएम लेते हैं। 3 से काटेंगे 81 आएगा। फिर इससे हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से एलसीएम लेना सभी को आता है ना। हाँ, अब इतने बड़े हो गए, एलसीएम तो आता ही होगा। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ये एलसीएम ऐसे निकलता है। ठीक है ना, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, समस्या वैसा तो नहीं हुई ना? हाँ भाई बता देना, नहीं तो बाद में कहोगे सर समस्या हो गई है। ठीक है, अब करना क्या है? अब हमने बताया था कि यहाँ देखिएगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। तो हमें निकालना होता अगर वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना आता? ये बनता जोड़ा, ये बनता जोड़ा, ये बनता जोड़ा। तो इन जोड़ों में से एक उठा लेते, इसमें से एक उठा लेते, और इस जोड़े में से एक उठा लेते। कितना था? 3 3 9 3 27। ये 27 का वर्ग करने पे 729 आता है। लेकिन हमें यहाँ पे वर्ग नहीं देखना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है? घनमूल। ठीक है, क्या देखना है? घनमूल निकालना सीखना है। तो उसके लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 का जोड़ा ये बना और ये बना। तो इस जोड़े में से आपको एक अंक उठाना है, 3 उठाए। इस जोड़े से एक अंक उठाना है, 3 उठा ली। एक ही नंबर उठाना है। जोड़ा 2 का 4 का 7 का नहीं बनेगा। जिस नंबर का जोड़ा, जैसे 3 का बना, 3 का 3 ही रहेगा। इन दोनों को गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 9। अब ये 9 का क्यूब कर दोगे तो 729 आ जाएगा। मतलब 9 का गुणा 3 बार कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 729। इसका मतलब ये 729 किसका क्यूब है? तो ये 9 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? आपको आ गई समझ में? कोई समस्या परेशानी हुई है बता देना। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी इवन नंबर होते हैं, जितने भी इवन, अब देखिए हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया, घनमूल निकालना सीख लिया। ठीक है, वर्गमूल घनमूल दोनों हमने सीख लिया। तो उसके कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसके हम क्वेश्चंस को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हमें देखने की बात होती है। यही मेन हमारे लिए टारगेट होता है। ठीक है, तो जो भी इवन नंबर का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल समझ रहे हो ना, स्क्वायर रूट। इवन नंबर का वर्गमूल हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा। और ऑड नंबर का वर्गमूल हमेशा ही क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आप लोग पकड़ लिए हैं ना? चलिए, पकड़े हैं, काफ़ी अच्छी बात है। नहीं पकड़े हैं तब भी अच्छी बात है, हम आपको पकड़ा देंगे।
अब देखिए दूसरा का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अंडर रूट के अंदर यक्स रहे, फिर अंडर रूट के अंदर यक्स रहे, फिर ये रूट है ना, एक मिनट मैं सही कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर ये यन लिखा है क्या, यक्स है, ये एक्स है, चलिए सारे एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है, और यही इनफाइनाइट टर्म्स बार जाता है। कितनी बार? इनफाइनाइट बार, या तो मान लो यन टाइम्स, कुछ नहीं पता। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लो, अब सही है ना? तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है यक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इससे थोड़ा क्वेश्चन देखोगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए यन एक्स की वैल्यू ये रहेगी और यन की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, तो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा आपका, ठीक है। इसे हमें सॉल्व कैसे करना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला याद कीजिएगा। 2 की पावर सॉरी एक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू होगी 5 किसकी वैल्यू होगी? यक्स की वैल्यू, और यन की वैल्यू कितनी होगी? कितने टाइम्स ये लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो यन की पावर n बराबर हो जाएगा 6। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसे अब सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पर रख के। तो यक्स की जगह पे रखेंगे हम 5 की पावर 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 6 है ना, अभी बताए थे कैसे, 6 n की पावर 6 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 नहीं है ना, अपान 2 की पावर n। ठीक है, अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 2 की पावर 6 को मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 से 1 माइनस करोगे तो आएगा 63 अपान 2 की पावर 6 का मान 64। यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। खैर अभी तो हम फॉर्मूले ही सीख रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला अच्छे से सीख लेना चाहिए, फिर हम इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखिए एक जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स, यही डॉट 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 रहता है इन्फिनिटिव टाइम्स तक। और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसे आप सॉल्व करने के लिए ये जो नंबर इसको आप तोड़ेंगे यम इंटू यम प्लस 1 के फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे? यम इंटू यम प्लस 1 के फॉर्म में, और इसमें यक्स का उत्तर आ जाएगा यम प्लस 1। आपको इन सारी वैल्यू को यक्स मान के नहीं करना है। आप इसे करते कैसे मैं आपको क्वेश्चन करते हो ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। ठीक है, सॉरी, आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए इसे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसके लिए देखते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करें, जो नंबर इसको यम इंटू यम प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ लो। तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ लिए, ये यम हो गया, ये यम प्लस 1 हो गया। 2 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ लिए, तो 2 3 6 होता है कि नहीं होता? होता है। तो उत्तर आपका देखिए आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बड़ा वाला यम प्लस 1 इसका उत्तर होता है, 3 आएगा। और आप इसे हैं अगला फॉर्मूला कुछ नहीं है, यहीं पे जहाँ यक्स के बाद प्लस थे ये मान लीजिए माइनस है, यही डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स तक। ठीक है,
तो इसे आप कैसे करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन वही है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो करना क्या है, आपको m और m+1 की फॉर्म में तोड़ना है, वैसे पहले की तरह 2 × 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ पे अगर प्लस रहता था तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा माइनस से छोटा वाला ले लेंगे, इसको उतर जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ा छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर कीजिए। मैंने बताया आज मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन है, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटी है। तो कल से आपको एज रेगुलर फिर से, अगर मेरी तबीयत सही रही तो आपको फिर से पूरी तरीके से वीडियो हाफ एन आवर की मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय।